molality. So let us define this term and then we can explain the facts. Okay. It is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो इन 1 kg और दूसरा ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो मोलैलिटी स्मॉल m इसका सिंबल है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां गलती होती है बच्चों से। शुरू में मैंने आपसे कहा कि कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए दो तरह से हम लोग रिलेटिव वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। एक तरीका होता है सॉल्यूट के अमाउंट को पूरे सॉल्यूशन के अमाउंट से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के अमाउंट से कंपेयर करते हैं। तो आप देखिए मोलैलिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी सॉल्वेंट के मास से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि सॉल्वेंट के 1 kg मास में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये हमारा इस कैटेगरी का कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज क्या होगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। और यहाँ कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। अब आप देखिए दो चीज हो गया अब तक, एक मोल फ्रैक्शन और दूसरा मोलैलिटी, जो स्पेसिफिक टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे तो मास परसेंट भी है ना, वो भी नहीं अफेक्ट होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि जो केमिस्ट के लिए जनरली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, यही टर्म्स केमिस्ट यूज करते हैं, या केमिकल लेबोरेटरीज में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद से मोल फ्रैक्शन। बाकी हम लोग जनरल लाइफ की बात करें, ठीक है, तो वहाँ मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम रेशियो के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे 10%, 20% सॉल्यूशन, इस तरह की बातें जो है खास करके मेडिसिन, ड्रग इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ में जब सॉल्यूशन को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। ये आप देखेंगे कि केमिस्ट्री लैब में जितने भी रिएजेंट्स के बॉटल होते हैं उसमें जनरली नॉर्मेलिटी आपको मिलेगा एन के फॉर्म में, 1n, 1/10n, ठीक है, n/20 HCl, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। n रिप्रेजेंट्स नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अभी तक जो बात किया मैंने स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टर्म में, तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दो ऐसे टर्म्स मिले जो कि टेम्परेचर चेंज होने पर इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोलैलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी एक हम लोग क्वेश्चन करके तब उसको समझते हैं। ठीक है ना, ओके। एग्जाम्पल 1, 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन 75 ग्राम बेंजीन। तो यहाँ दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक एसिटिक एसिड और दूसरा बेंजीन। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इसमें से कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। मैं आपको शुरू में ये बात बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग ग्राम में जो मास है उससे डिसाइड नहीं करते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स से डिसाइड करते हैं। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दो कंपोनेंट जो है हमारे सॉल्यूशन के, एक है आपका एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH और दूसरा क्या है, बेंजीन है
मतलब C6H6। इसका मास कितना है 2.5 ग्राम और इसका मास कितना है 75 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का, अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं तो लिख दे रहा हूँ। देखिए 2 कार्बन है तो 12 2 24 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4, तो 24 + 4 28 हो गया, और ऑक्सीजन 2 है 16 2 32, ठीक है। तो 28 + 32 यानी 60 ग्राम पर मोल। और बेंजीन का उसी तरह से मोलर मास क्या होगा 78 ग्राम पर मोल। अब आप यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, 2.5/60, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे कितना आएगा 75/78। तो देखिए लगभग जो है ये डिनोमिनेटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी, और ये लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब होगा, 0.9 समथिंग आएगा ये। तो जाहिर सी बात है ये क्या है सॉल्वेंट है, दिस इज आवर सॉल्वेंट एंड दिस इज आवर सॉल्यूट, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आपको बताया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अब आपको जो निकालना है वो मैं बता दूं, इसमें मोलैलिटी निकालना है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम बेंजीन। मैं डायरेक्ट निकाल दूं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बाई मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट है इसलिए, इन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आप निकाल चुके हैं 2.5/60, इसको और सिंप्लीफाइड कर दूं 25/60 इंटू 10। 2.5 को मैंने क्या लिखा 25/10, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 12 जा, तो ये कितना हो गया, और ये 5 2 जा कट जाएगा, यानी 1/24, ठीक है। और मास ऑफ बेंजीन इन केजी, तो 75 ग्राम है तो इसको केजी में आप चेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/24 और ये हो गया 75/1000। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 1/24 इंटू 1000/75, 25 3 जा 25 40 जा, यानी 40/24 3 जा कितना होगा 72 होगा, ठीक है। तो अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, मोलैलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी हम लोग को मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यूज करना है। जो भी सॉल्वेंट रहेगा पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा सॉल्वेंट है, और उसके बाद से सॉल्यूट को के मोल्स कैलकुलेट करना है, और सॉल्वेंट का जो भी मास है उसको केजी में चेंज करना है, और इस रेशियो को निकाल देंगे, वही हो जाएगा हमारा मोलैलिटी। जैसे यहाँ पर मैंने निकाला 40/72, अब इसको कैलकुलेट भी कर लो भाई, 40/72 क्या होगा 236 तक हो गया, 220 से 210 जा 218 जा। अब आप कैलकुलेट कर लो, जैसे मैंने बताया था 10/18 लिखा है, इसको क्या कर सकते हैं 100/18 इंटू 10⁻⁻1, 18 5 जा 90 होता है, ठीक है। और 90 हो जाएगा तो 10 बचेगा, फिर 5.5 इंटू 10⁻⁻1 मतलब क्या हो जाएगा 0.55 स्मॉल m। देखिए स्मॉल m क्यों लिखे, मोलैलिटी है, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी होता है, तो स्मॉल m हम लोग को लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, तरीकों को सही तरीके से यूज करिएगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए हैं। अब इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप खुद उसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना। खुद आपको ट्राई करिएगा, प्रयास करिएगा कि वो क्वेश्चन आप कर लें, है ना। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड if the density of 20% mass by mass aqueous KI solution is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ये पहली बात आपको ध्यान देना है कि इस सॉल्यूशन का मास परसेंट दिया हुआ है 20%, मतलब
20% सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर में इसका सॉल्यूशन है। तो एक हिंट मैं आपको दे दूं कि सॉल्यूशन का मास क्या सपोज करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन सपोज करना है 100 ग्राम, मास ऑफ KI इज इक्वल टू 20% ऑफ 100 ग्राम इज इक्वल टू 20 ग्राम, और मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, पहला हिंट तो यही है। दूसरा, अब इतने से आप जो है दो चीज निकाल लेंगे, क्या क्या, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इसलिए कि आप KI का क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ KI निकाल लीजिएगा। वाटर का भी क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लीजिएगा, और उसके बाद आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोलैलिटी के लिए क्या करना होगा, पोटेशियम आयोडाइड आपका सॉल्यूट है, इसके लिए सॉल्वेंट जो है वाटर है, तो 80 ग्राम है, उसके मास को आप चेंज कर लेंगे किसमें, kg में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI बाय मास ऑफ वाटर इन kg, सॉल्व कर देंगे, मोलैलिटी निकल जाएगा। और मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल्स ऑफ KI यूज होगा ही होगा, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है और डेंसिटी दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाई डेंसिटी। तो जो टोटल मास है सॉल्यूशन का, अब ये गलती हो जाता है, बच्चे जो है सॉल्वेंट का मास यूज कर लेंगे या सॉलिड का यूज कर लेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, अपॉन डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा तो फिर मोलैरिटी भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन के मैंने आंसर भी यहाँ पर नोट कर दिया है कि आप क्वेश्चन करिए और चेक करिए कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है कि नहीं है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जितना बार आप रिवीजन करते हैं, जितने क्वेश्चंस करते हैं, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो जो मोलैरिटी है इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हम लोग कई बार बुक्स में जब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसको हम लोग कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब एक कॉन्सेप्ट के लिए आप मोलैरिटी के लिए 4 फॉर्मूला याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला से कैसे कई फॉर्मूला बन जाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास। ठीक है, मास बाई मोलर मास होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W/m। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इसी चीज को इंक्लूड कर दें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W/m बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या आप इसी को लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू W/m इंटू V। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर आप वॉल्यूम को लीटर में यूज करेंगे। ठीक है, W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सॉल्यूट के मोल्स की बात करेंगे तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में मैं जो टर्म्स यूज करूंगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉल्वेंट के लिए मैं 1 यूज करूंगा और सॉल्यूट के लिए 2 यूज करूंगा। मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट है
और सॉल्यूट है। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस और विच इज प्रेजेंट इन एबंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए मैं 1 यूज करूँगा और इसके लिए मैं यूज करूँगा 2। तो इसी फॉर्मूला में मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू W2/M2 इंटू V, ठीक है। यहाँ पर V जो है वो किस में है, लीटर में है। अगर आप इसको ml में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है 20 ml, ठीक है, तो 20 ml को अगर हम लोग को चेंज करना हो लीटर में तो क्या करते हैं हम लोग, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अगर ये ml में दिया हो उसके केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू W2/M2 इंटू V अपॉन 1000, जब V क्या है, V ml में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 ml दिया है, जैसे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको यूज करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ml, तो 20 ml दिया हुआ है तो पहले उसको लीटर में चेंज करेंगे, मतलब 20/1000। तो वही मैंने वहां पर किया है कि अगर वॉल्यूम आपका ml में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू लिखिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो लीटर में चेंज हो जाता है। और यही फॉर्मूला दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W2/M2, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। और इस फॉर्मूला में V इज इन मिलीलीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इससे यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 20 ml of water. Find the molarity, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैरिटी। अब आपको चाहिए क्या मोलैरिटी निकालने के लिए, एक चाहिए सॉल्यूट का मास जो 4 ग्राम है, दूसरा सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। और V वॉल्यूम इन मिलीलीटर, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं 20, क्योंकि ये फॉर्मूला में आप देखिए ऑलरेडी 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मिलीलीटर में जो वॉल्यूम था उसको आप लीटर में चेंज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखिए 4/40 इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम कितना है मिलीलीटर में 20। सीधे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 4 10 जा हो गया, 10 100 टाइम्स कट गया, 25 जा, यानी 5 मोल्स पर लीटर इज योर आंसर, ठीक है। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से ये फॉर्मूला बना है, इसी से ये फॉर्मूला बना है, इसी से ये फॉर्मूला बना, इसी से ये फॉर्मूला बना, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का डाउट था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एक मोलैरिटी के लिए कई फॉर्मूला यूज किए गए, तो इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मोलैरिटी के कई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना, सारे फॉर्मूला इसी से बने हुए, इसीलिए आपको बेसिकली क्या ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, W/M, मास बाय मोलर मास। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट लिया गया है तो सॉल्यूट के लिए मैं 2 यूज कर रहा हूँ, तो W2/M2 हो जाएगा, यहाँ मैंने यूज किया है W2/M2। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो उसको हम लोग को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने यूज किया इफ वॉल्यूम इज इन ml एंड वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली इनटू आवर फॉर्मूला,
कि जो ml में वैल्यू दिया है उसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला में यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ये वाले से भी निकल जाएगा। देखिए ये वाला भी, बस आपको करना क्या होगा कि 20 ml को पहले चेंज करना होगा किसमें, 20/1000 मीन्स क्या हो जाएगा 1/50 लीटर। ठीक है ना, 1/50 लीटर मतलब कितना हो गया 0.2, एक्चुअली ये हो जाएगा 0.02 लीटर। तो या तो आप इस फॉर्मूला को यूज करिए, यहाँ पे 0.02 लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूला को यूज करिए तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 ml लिखिए। मैं इसको भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए W2/M2 इंटू भी लिखा हुआ है। आप इससे भी करेंगे तो देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ मोलैरिटी सेम क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 20 ml को मैंने लीटर में चेंज कर दिया 0.02। तो देखिए W2 क्या हो जाएगा 4/40 मोलर मास इंटू 0.02। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा 5। कैसे, 4 10 जा हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो गया ये 1/0.2, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे 10/2, 5 आ गया। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करिए चाहे ये फॉर्मूला यूज करिए आंसर वही आएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस उसके डिफरेंट फॉर्म्स है ये। ठीक है, यही मैं क्लियर कर रहा था कि एक आपका सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे कई उसके मॉडिफिकेशंस बन जाते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आपको बढ़िया से याद रखना है और उसी के डिफरेंट फॉर्म्स को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम मोलैलिटी के लिए भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे मोलैलिटी के फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब क्या कह सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू, जैसे अभी मैंने बताया था मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला है W/M, तो सॉल्यूट का निकाल रहे हैं इसलिए W2/M2। W स्मॉल रहेगा, M आपका कैपिटल रहेगा। मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोलर मास को कैपिटल M से। क्योंकि ये सॉल्यूट है इसीलिए मैंने 2 यूज किया, W2/M2 बाई, अगेन वी हैव मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करना है और मास है इसलिए W1 इन केजी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका हुआ मोलैलिटी इज इक्वल टू W2/M2 इंटू W1। अब आपको पता है कि ये जो W2 यूज करते हैं वो ग्राम में होता है, मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में होता है। तो ये सिर्फ केजी में आप यूज करने से अच्छा है कि इसको भी आप किस में चेंज करना हो कि ग्राम में ही आप यूज कर लें। तो ग्राम में यूज कर लेंगे तो अगेन वी विल हैव टू कन्वर्ट दैट ग्राम वैल्यू इनटू किलोग्राम। यानी अगर आपका W1 20 ग्राम दिया हो सपोज करिए, तो आप 20 ग्राम को चेंज करना हो किलोग्राम में तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है W2/M2 इंटू W1, जहां पर W2 इन ग्राम होगा, M2 किस में होगा इन ग्राम पर मोल होगा और W1 किस में होगा इन किलोग्राम होगा। तो इससे अच्छा है कि इसको भी हम लोग ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2/M2 इंटू, देखिए इसको आपको केजी में करना होता है, तो अगर मान लीजिए ग्राम में हो तो क्या करेंगे आप W1/1000 वेयर W1 इज इन ग्राम। आगे क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। ये आपका फॉर्मूला हो गया जिसमें W1 एंड W2 आर इन ग्राम एंड M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया।
तो अगर W1 W2 दोनों आपको ग्राम में पता है तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ये फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट आपको मोलैलिटी पता चल जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, जैसे अभी मैंने मोलैरिटी के लिए लिखा, क्या लिखा, W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू V, और V किसका है, सॉल्यूशन का है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ, और ये किस में लिखना है आपको, इन ml, डायरेक्ट आपको यूज कर लेना ये फॉर्मूला। उसी तरह से मोलैलिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1, जहां पर W1 W2 ग्राम में है और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट हम लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सीधे के सीधे इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, है ना। तो बुक्स में जनरली क्या है कि ये फॉर्मूला आपको ज्यादा यूज करते हुए मिलेगा। ठीक है, अब इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं कॉन्सेप्ट से दूर भागते हैं, जो फैक्ट है। ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए तो फॉर्मूला में वैल्यू रख करके आंसर निकाल लेते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट से दूर भागते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए इसी कॉन्सेप्ट से ये पूरा बना हुआ है, यही मेन हमारा फॉर्मूला हुआ है ना। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दिया है 50 ग्राम है सॉल्वेंट का मास, तो हम लोग को अगर केजी में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 50/1000, यही तो करते हैं, 50/1000 ये करते हैं हम लोग, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ छोटा सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सेम वही क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 50 ग्राम ऑफ water to form a solution. Find the molality. देखिए, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन वही है, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये वाटर जो है सॉल्वेंट है और इसका दिया हुआ है 50 ग्राम। ठीक है, तो 50 ग्राम वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। देखिए सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम दिया है, तो W2 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 1000 बाई M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी निकाले थे हम, 40 ग्राम पर मोल होता है, सीधे आप यहाँ 40 लिख दीजिए, इंटू W1, क्योंकि आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए W1 की वैल्यू सीधे ग्राम में आप यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी सीधे 50 आप यूज कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, 4 10 जा हो गया और 10 100 जा और ये 52 जा, यानी 2m स्मॉल m का मतलब क्या हुआ, मोल्स पर केजी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से मैंने निकाल दिया। अच्छा, अब हम चाहे तो इस फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, ये जो फॉर्मूला है, बस ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर W1 किस में करना है, केजी में। तो 50 ग्राम बराबर कितना केजी होगा, 50 ग्राम इज इक्वल टू होगा 50/1000 केजी। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें देखिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, मतलब ये W1 को केजी में यूज करना है। अब आप अगर रखेंगे यहाँ वैल्यू, तो मैं रख के दिखा दे रहा हूँ, मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W2 यानी 4/40 इंटू 50/1000। अब आप देखिए ये 1000 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, तो सेम वही केस तो आ जाएगा जो वहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी ये वही एक्सप्रेशन आ गया 4 इंटू 1000 बाई 40 इंटू 50। सॉल्व करेंगे 2 स्मॉल m आएगा, यानी 2 मोल्स पर केजी। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला वही है, देखिए उसी बेसिक फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, क्योंकि कल मैं वही बता रहा हूँ आपको, एक बार और मैं बताया अभी कि एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर ये फॉर्मूला अलग बता रहा है, ये फॉर्मूला अलग बता रहा है, इसमें क्यों ऐसा है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, बस यूनिट का खेल है सब। यहाँ W1 केजी में लिया गया, अब इसी को आप ग्राम में अगर लेना हो आपको, तो ग्राम में जो वैल्यू रहेगी उसको 1000 से डिवाइड किया जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो वही 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है,
लेकिन अब ऐसे एक कॉन्सेप्ट के लिए 5-5 फॉर्मूला याद करेंगे तो कितने फॉर्मूला हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी छोटे लेवल की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 11-12 की केमिस्ट्री में बहुत कम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हायर क्लासेस में अगर आपको पढ़ना हो तो फिर ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई रटने वाली नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई समझने वाली होनी चाहिए, है ना। इसलिए आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ये बेसिक फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो इस तरह से आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी की ये जो फॉर्म्स हैं कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ये फॉर्मूला भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला से जल्दी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों के जो फॉर्मूला हैं वो मैं लिख दूं। मोलैरिटी m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा W2/m2, ये हो गया। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1000 से, और नीचे किससे, V ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन मिलीलीटर, ये ध्यान रहे। और मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, स्मॉल m का, सेम वही चीज है, W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। यहाँ क्या है, W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। और W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। 1 और 2 मैंने बताया, ये 1 किसके लिए यूज किया जा रहा है, सॉल्वेंट के लिए, और 2 यूज किया जा रहा है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में जो आपको मास मिलता है वो ग्राम में दिया जाता है और वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका भी रीजन आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है कि 5 लीटर 10 लीटर सॉल्यूशन लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग 10 ml 15 ml 20 ml की सॉल्यूशन बना करके उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किए जाते हैं वो मिलीलीटर वॉल्यूम में किए जाते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा बेसिक फॉर्मूला के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मोलैलिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मोलैलिटी पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए जो इस फॉर्मूला को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ यूरिया, इसका फॉर्मूला NH2CO NH2 इज रिक्वायर्ड to prepare 2.5 kg of 0.25 मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका सॉल्यूशन का मास होगा 2.5 kg, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन का मास 2.5 kg है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन का। और उसकी मोलैलिटी कितनी है, 0.25, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में यूरिया क्या है, सॉल्यूट है, तो यूरिया का कितना अमाउंट चाहिए। अब आप फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, मोलैलिटी इक्वल टू क्या है, W2/M2, यानी यूरिया का मास चाहिए, यूरिया का मोलर मास चाहिए। W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये तो आपको पता नहीं है। मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, W1 भी नहीं पता है, ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। W1 नहीं, ये पूछा गया, W2 पूछा गया है, W1 भी आपको पता करना पड़ेगा, M2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2.5 kg है, ठीक है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला में कहीं यूज नहीं है, लेकिन उससे हम लोग W1 की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, गिवन क्या हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 2.5 kg
इसको हम लोग ग्राम में बदल लें, कितना हो जाएगा 2500 ग्राम। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। लेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास मान लिया जाए कितना है, x ग्राम है। ठीक है, तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यूरिया आपका क्या है, सॉल्यूट है, तो टोटल मास 2500 ग्राम था, उसमें से अगर यूरिया के मास को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमको मिल जाएगा 2500 माइनस x ग्राम, ये ग्राम में आपको मिल गया। और सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, W1। ठीक है, अब देखिए मोलैलिटी दिया हुआ है यहाँ पे, मोलैलिटी कितना है 0.25, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/100 इज इक्वल टू 1/4 स्मॉल m, मतलब मोल्स पर केजी। ठीक है, और क्या है, मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया यानी M2 इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं NH2CO NH2, तो देखिए इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 14 2 जा 28 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4 प्लस कार्बन का कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, ऐड कर लीजिए 32 प्लस 8 40 60 हो गया, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 60 ग्राम पर मोल। अब आपको x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ रख देता हूँ इस फॉर्मूला में, मोलैलिटी यानी 1/4 इज इक्वल टू W2 कितना है, लेट द मास ऑफ यूरिया दैट इज सॉल्यूट, W2 यही होगा, x हो गया ये, इंटू 1000 अपॉन क्या है M2, M2 कितना है 60 इंटू W1 कितना है भाई 2500 माइनस x। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ये इधर आ जाएगा 60 इंटू 2500 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1000x, एक का कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम और 15 इंटू 2500 कितना हो जाएगा 37,500 माइनस 15x इज इक्वल टू 1000x, और 37,500 इज इक्वल टू हो जाएगा 1015x, और 37,500 अपॉन 1015 इज इक्वल टू x, एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 36.94 ग्राम। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती क्या कर देंगे, जो बताने वाली बात है, बच्चे 2.5 kg को सॉल्वेंट का मास यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट मास ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन का मास है, यानी टोटल सॉल्यूशन का मास 2.5 kg है, उसमें सॉल्वेंट का मास कितना होगा ये आप पहले डिसाइड करेंगे। कैसे, यूरिया का मास x सपोज कर लेंगे, सॉल्यूशन के मास में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सॉल्वेंट का मास आपको पता चल जाएगा, फिर इस फॉर्मूला में आप रख दीजिएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ग्राम के फॉर्म में है तो कुछ भी आपको नहीं करना है, सबको ग्राम के फॉर्म में मैंने कर दिया, उसके बाद से रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक मोलैलिटी पर हमने कर लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको और क्लियर किया होगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना।